यह शुभ बेला आओ मिल अभियान करें हम सब बहन भाई। यह है उत्तर प्रदेश का एक गांव। गांव के सभी लोग सुखी व स्वस्थ रहते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसी गांव में संत श्री आशाराम जी बापू का शिष्य मोहन भी रहता था। अरे अरे, ये क्या काका, आप लड्डू खा रहे हो? आपको डायबिटीज है ना? बेटा, तूने जो करेले का प्रयोग बताया ना, उससे मेरी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो गई है। ले, तू भी लड्डू खा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। चाचू चाचू, पता है इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा, वो कैसे? तू तो कितना कमजोर है पढ़ने में, कहीं नकल तो नहीं की तूने? नहीं चाचू, आपने जीप को तालू में लगाकर पढ़ने को कहा था ना, सो मुझे सब याद रह गया। ये देखो, मुझे मेडल भी मिला है। शाबाश। मीनू चाची, अब घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तेरे बताए अनुसार रोज घर में मैं खड़े नमक का पोता जो लगाती हूँ। जुग जुग जियो मेरे लाल, सबका कितना ख्याल रखता है। इधर राम और श्याम आपस में चर्चा कर रहे थे। मोहन तो सभी की आंखों का तारा बन गया है, मैं कब बनूंगा? कभी किसी की मदद की है? गुटखा, सिगरेट, शराब तथा मांसाहार आदि बुरे खान पान छूट गए हैं और घर घर खुशहाली छा रही है। जो काम व्यसन मुक्ति के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने से नहीं होता, वह पूज्य बापूजी का संकल्प ऋषि प्रसाद के माध्यम से पल भर में कर देता है। हमें ऋषि प्रसाद की सेवा से सुंदर समाज के निर्माण का संतोष मिल रहा है। ऋषि प्रसाद की तरह ऋषि दर्शन भी एक आध्यात्मिक वीडियो मैगजीन है, जिसे जब चाहे जहां चाहे आप अपने एंड्रॉइड फोन पर देख सकते हैं। पूज्य बापूजी कहते हैं, ऋषि प्रसाद बांटने वाले को मान अपमान थोड़े ही प्रभावित करता है। चाहे मान मिले या अपमान मिले, यश मिले या अपयश मिले, सेवा तो मिल सके। अब हम छोटी सी बच्ची वैभवी से उसका अनुभव सुनेंगे कि कैसे 14 वर्ष का मिटा विषाद बांटा जब ऋषि प्रसाद। मेरे पिताजी को 14 साल से कोई संतान नहीं थी। मेरी दादी ने संकल्प लिया कि मैं ऋषि प्रसाद के 1101 सदस्य बनाकर इस आध्यात्मिक पत्रिका को लोगों तक पहुंचाऊंगी। ऐसा करके उन्होंने सदस्य बनाने शुरू की। अभी 300 सदस्य ही बने थे कि पूज्य बापूजी की कृपा से ऋषि प्रसाद की सेवा के फलस्वरूप मेरा उनके घर में जन्म हुआ और बापूजी ने मेरा नाम वैभवी रखा। अभी मैं भी ऋषि प्रसाद की सेवा करती हूँ। हमारा बाल ऋषि प्रसाद सेवा मंडल है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमें कई स्कूलों में ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता के लिए अनुमति भी मिल गई है। इससे बच्चों का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और वे अपनी भारतीय संस्कृति की महिमा को भी जानेंगे। ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता, ये क्या है? यह ऋषि प्रसाद पर आधारित एक आध्यात्मिक निशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता सभी आयु वर्गों के लिए है। अच्छा, फिर तो मैं भी इसमें भाग लूंगा, क्योंकि इसमें ढेरों इनाम जो है, और मेरे दोस्तों को और अपने क्लास के दूसरे बच्चों को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करूंगा। बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। साधो साधो साधो। आज सम्मेलन का अंतिम दिन है। अचानक प्रिंस आता है। अरे प्रिंस, आओ, मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। प्रिंस के फोन की घंटी बजती है। सम्मेलन से थोड़ा हटकर प्रिंस कॉल रिसीव करता है। आइए देखते हैं प्रिंस की कॉल पर क्या बात हो रही है। हेलो। हेलो सर, मैं रेयन कंपनी से रमेश बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर, हमारे पास कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए हमें आपके 50 वर्कर्स की जरूरत है। लेकिन ये कैसे संभव है? वे तो अभी लोयला कंपनी में हैं। प्लीज सर, हमें अर्जेंट जरूरत है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं कुछ सेटिंग करता हूँ। प्रिंस लोयला कंपनी के सुपरवाइजर को फोन कर
अपने 50 वर्कर्स को रेयॉन कंपनी में भेजने के लिए मना लेता है। जैसे ही 50 वर्कर रेयॉन कंपनी में जाते हैं, इधर लॉयला कंपनी में आग लग जाती है। कंपनी के दूसरे 450 वर्कर जलकर खाक हो जाते हैं और फिर सर, लॉयला कंपनी में आग लग गई है। क्या? आग? कंपनी में आग कैसे? प्रिंस, अरे यार। सर, लेकिन आपके 50 वर्कर्स को आपने रेयॉन कंपनी में भेजा था। वे सभी बिल्कुल सुरक्षित है। हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। सुना प्रिंस? अरे हाँ, अभी याद आया, मेरे वर्कर तो रेयॉन कंपनी में थे। अच्छा, अब पता चला बापूजी ने तुझे प्रेरणा करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया। सेवा में एक कदम बढ़ाने मात्र से मेरे ऊपर आया हुआ इतना बड़ा संकट टल गया। नहीं तो पता है, मुझे एक एक वर्कर को 5-5 लाख का मुआवजा देना पड़ता, जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल असंभव था। गुरुदेव की असीम करुणा कृपा है। बापू, हे मेरे बापू, अब मैं सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। बापू, मैं ये सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे बापू। हे गुरुदेव, हमें शक्ति देना कि जैसे किसी और के माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं, ऐसे ही औरों को भी हम गुरु ज्ञान से जोड़ सके, आप श्री से जोड़ सके। पूज्य गुरुदेव की करुणा कृपा को याद कर सभी की आंखें भर आईं। यहाँ बताए गए सभी अनुभव सत्य घटना पर आधारित हैं। ऋषि प्रसाद के दैवी कार्य में जो साधक डट जाते हैं, होती उनकी सदा दिवाली, दुख के पहाड़ हट जाते हैं।